हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज है बाम सेव DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब का आज जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी को लेकर के आज बहुजन समाज के सभी लोगों ने मान्यवर कांसीराम साहब को बधाई दी है, जो कि मानने वाले हैं बहुजन समाज को, बहुजन समाज का मान सम्मान दिलाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब और बाबा साहब और बहुजन समाज में सभी लोगों ने अपने अपने समय पर बहुजन समाज की हक की लड़ाई को लड़े हैं, जिसको आगे बढ़ाने के समय बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर कांसीराम साहब ने एक राजनीतिक विरासत देकर के समाज को और समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने इनको लेकर के बहुजन समाज के और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी महतो जी ने भी मान्यवर कांसीराम साहब को बधाई दी है और साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद ने और माननीय आकाश आनंद जी, इन सभी लोगों ने बधाइयां दी है मान्यवर कांसीराम साहब को। और साथ ही साथ श्री चंद्रशेखर आजाद को लेकर के भी आज एक बुरी खबर आ रही है और एक अच्छी खबर है। दोनों खबर हम बताएंगे इस वीडियो में, आप लोगों को देखिएगा लास्ट तक इस वीडियो को। पहले बताते हैं बहन कुमारी महतो जी ने आज माननीय श्री कांसीराम साहब को क्या लिखी हैं। बहन कुमारी महतो जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है, क्या सुनिए। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद लंबे समय तक तिरस्कृत व बिखरे पड़े उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान कारवां को देश की राजनीतिक में नई मजबूती व बुलंदी देने का युग परिवर्तनी कार्य करने वाले मान्यवर श्री कांसीराम जी को 90वें जन्मदिन पर आभार श्रद्धा सुमन। ये बहन कुमारी महतो जी पहला ट्वीट किया। दूसरे ट्वीट में लिखती हैं बहन कुमारी महतो जी, बाम सेव DS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उनके अनवरत संघर्ष के जरिए यूपी में सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके बहुजन समाज हेतु सामाजिक परिवार आर्थिक तरक्की का जो मिशन लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया वह ऐतिहासिक एवं अतुल्य, जिसके लिए वे बहुजन नायक बने वह अमर हो गए। उन्होंने और आगे बहन कुमारी महतो जी तीसरे ट्वीट में लिखती हैं, उनकी विरासत संघर्ष व कारवां को पूरे तन मन धन के सहयोग से आगे बढ़ाने का संकल्प जारी रखते हुए बीएसपी को अब यहाँ हो रहे लोकसभा आम चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिलाना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो समता मूलक समाज की स्थापना व महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि के विरुद्ध भी योगदान होगा। ये बहन कुमारी महतो जी का ट्वीट है। उनका कहना है कि मान्यवर कांसीराम साहब की अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो कि कांसीराम साहब की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाइए और उनके प्रत्याशियों को जिताइए। यही मान्यवर कांसीराम साहब की श्रद्धांजलि होगी। आगे देखिए, आगे लिखते हैं श्री चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखे मान्यवर कांसीराम साहब को लेकर सुनिए। बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के चौथे स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामना। ये आजाद समाज पार्टी कांसीराम, ये चंद्रशेखर आजाद जी लिखते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की आज जो कि 15 मार्च को चौथा स्थापना दिवस था, आज के 4 साल पीछे, यानी कि इन्होंने कांसीराम साहब के नाम से एक पार्टी अपना बनाई है, जिस पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी कांसीराम। इनका स्थापना दिवस भी था, जो दोनों को आज कांसीराम के नाम का इन्होंने कांसीराम को नमन किया, जो कि नगीना में बहुत बड़ी एक रैली किए थे चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि हम वीडियो में पिछले लगाए आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ कांसीराम का उन्होंने फूल माला से सम्मान किया, उनको नमन किया और साथ ही साथ मान्यवर कांसीराम साहब के को नमन करके कांसीराम के कारवां को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही साथ यहाँ आगे लिखते हैं
माननीय आकाश आनंद जी भी ट्वीट करके क्या लिखे सुनिए। माननीय कांसीराम साहब की जयंती पर साहब का भाषण सुने और संकल्प लें कि हम सत्ता पाने की अपनी शर्तों से समझौता नहीं करेंगे। जय भीम, जय भारत। ये आकाश आनंद जी लिखते हैं और एक वीडियो क्लिप भी साथ में लगाए हैं, आप लोग सुनिए। सुनाए के बाद में क्लिप देखिए कि आकाश आनंद जी कौन सा क्लिप की बात कर रहे हैं और कौन सा क्लिप लगाए हैं कि उसमें माननीय कांसीराम साहब जी क्या बोल रहे हैं। ये आप लोगों को देखना जरूरी है। हमने अपना एजेंडा जो बनाया तो उसमें पहले लोगों से मैंने तैयार किया, थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके 12,000 में एक मीटिंग खरीदी, 52,000 में, 1 लाख में, ऐसा करके जल्दी जल्दी हमने 42 लाख रुपया इकट्ठा करके 89 में 2 MP और 15 MLA बनाए। तो मैं क्यों कहता हूं कि आप लोगों का एजेंडा देखकर मुझे लगता है कि आप उस लहर को, हऊ शख्स नहीं, लहर को काउंटर कर नहीं सकते हैं। काउंटर करने के लिए तो आपको शरद पवार का मुकाबला करना होगा। शरद पवार के बाद बहुत पैसा है तो ये अम्बेडकरी लोगों पे खर्च करता है। फिर माई के पास भी पैसा है, माई के पास भी पैसा है, वो भी लगाती है आप लोगों के ऊपर। और अब गुरु वालों के पास भी है, गुरु गोलवालकर के चेलों के पास भी पैसा बहुत है। तो इसलिए तो पैसे वालों का मुकाबला आपको ऐसा लगता है कि पैसे वाला ही कर सकता है। अगर आपके ऊपर पैसा लगाना है तो हमें सरकारें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पैसे से आपको खरीदना बड़ा मुश्किल है।